धुंध ने आज भी रास्ते गैर महफूज कर दिए। मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया। फैजपुर से दरखाना तक, लाहौर से सियालकोट, मुल्तान से फैसलाबाद, शेरशाह से रहीम यार खान तक ट्रैफिक को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने महफूज फैसला सुनाया। मुतफिका फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के शफाफ इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए गए। जमहूरियत पार्टी के अंदर और मुल्क में भी जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने के नताइज के बारे में खबरदार किया था। ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को निशाना बना रहा है। साबित नहीं होता कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। पीटीआई के उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीदवारों के लिए हमने लाहे अमल बनाया हुआ है। फिक्र की कोई बात नहीं। तहरीक इंसाफ के वकला की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर बोले, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जिस पार्टी की मकबूलियत 70% है उससे निशान ले लेना गलत है। जिन 14 लोगों ने दरख्वास्त दी उनमें से कोई एक भी पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे। पाकिस्तानी अवाम बानी पीटीआई की आवाज पर वोट देंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। अवाम 8 फरवरी को पीटीआई को वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमाते इस्लामी का सख्त रद्द-ए-अमल। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड अब एक ख्वाब लगता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। इस फैसले से पाकिस्तान के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन की बुनियाद रख दी गई। हकीकत में इस फैसले से पीटीआई पर पाबंदी लगा दी गई। क्या एक मकबूल सियासी जमात को माइनस करके ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं होगा? क्या ऐसे इंतखाबात को पाकिस्तानी और आलम बरादरी मानेगी? माशी इस्तेहकाम का तो पता नहीं। इस फैसले से सियासी बहरान में मजीद इजाफा होगा। इस फैसले से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़े हो गए। क्या सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बता सकते हैं कि बाकी सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फेयर है? मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के बड़े उम्मीदवार मुकाबले को तैयार। NA 130 में डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी। NA 122 पर लतीफ खोसा और ख्वाजा साद रफीक आमने सामने। NA 100 में निसार जट इलेक्शन में राना सनाउल्लाह के खिलाफ खड़े होंगे। आमिर डोगर और जहांगीर तरीन 149 से मद्दे मुकाबिल। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के मुकाबिल रेहाना डार उम्मीदवार। NA 127 में बिलावल भुट्टो और अता तारड़ मद्दे मुकाबिल। NA 242 कराची के माड़ी में मुस्तफा कमाल का टाकरा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखिल से होगा। NA 248 से खालिद मुकबुल सिद्दीकी के मुकाबले में पीटीआई के अरसलान खालिद उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बैरिस्टर गोहर के घर पर छापा। बैरिस्टर गोहर ने कहा, अभी इत्तला मिली है कि मेरे घर 4 गाड़ियां गई, भतीजे को मारा, कागजात और कंप्यूटर उठाकर ले गए। चीफ जस्टिस के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद बैरिस्टर गोहर के घर पहुंचे। आईजी ने कहा, इश्तेहारी की इत्तला पर पुलिस घर गई। चीफ जस्टिस ने करार दिया, इस तरह नहीं होना चाहिए। यह इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त और संजीदा मामला है। बैरिस्टर गोहर ने वापस आकर अदालत को बताया कि हालात बहुत संगीन हैं। 4 डालों में लोग मेरे घर आए। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गोहर को बात करने से रोक दिया और कहा, पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बताएं। अगर बात ना सुनी जाए तो अदालत को आगाह करें। हम SHO तो नहीं हैं। अगर इस मामले को हल ना कर सकें तो आप हमें कहिएगा। मुझे नहीं मालूम किसको टिकट मिला किसको नहीं। मुझे टिकटों के बारे में मुशावरत की इजाजत नहीं दी गई। 850 टिकटों के बारे में जुबानी कलामी कैसे फैसला हो सकता है? बानी पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के मौके पर कारकुनों से गुफ्तगू। कारकुनों ने टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। कई रहनुमा टिकट न मिलने पर नाराजगी का इजहार करते रहे। बानी पीटीआई का सहाफियों से गुफ्तगू में कहना था, अदालती हुक्म के बावजूद टिकटों पर मुशावरत नहीं करने दी गई। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के केसेस को कोई नहीं पूछता। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 5 गवाहों के बयानात कलमबंद। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।
बानी पीटीआई हमारा साथ देते तो इलेक्शन इस्लाहात मजीद बेहतर होती। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। कोशिश है पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल हल करने के लिए इलेक्शन लड़ रही है, बाकी जमातें इंतकाम की सियासत कर रही हैं। एक जेल से बचना चाहता है तो दूसरा जेल से निकलना चाहता है।